आज हम एक ऐसे ग्रंथ पर बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के मन में एक तरह का डर सा आता है। गरुड़ पुराण। हाँ, गरुड़ पुराण। आमतौर पर जब भी इसका जिक्र होता है तो कल्पना में यमदूत, मृत्यु के बाद की सजाएं और वो सब डरावनी तस्वीरें उभरती हैं। बिल्कुल, इसकी छवि ही ऐसी बना दी गई है। लेकिन आज हम इस ग्रंथ के एक बिल्कुल अलग पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा पहलू जो डर और सजा से बहुत परे है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वे गरुड़ पुराण के पूर्व खंड से हैं और वे धर्म की एक ऐसी व्याख्या करते हैं जो नियमों पर नहीं बल्कि एक जागरूक जीवन पर आधारित हैं। सही कहा। हमारा मकसद यही जानना है कि इस ग्रंथ के हिसाब से धर्म का असली मतलब क्या है, खासकर उस एक पल में जब इंसान को कोई नहीं देख रहा होता। ये धर्म को भय से मुक्त करके शांति से जोड़ने की एक कोशिश है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात जो इन अंशों में मिलती है वो ये है कि धर्म कोई बाहरी चीज नहीं है। मतलब जिसे किसी किताब से सीखा या रटा नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी चेतना है जो भीतर से जागती है और इसे परखने का एक बहुत ही शक्तिशाली पैमाना दिया गया है। वो अकेलेपन वाला। वही, इसमें कहा गया है जब मनुष्य अकेला हो, जब उसे कोई देख न रहा हो, जब उसे किसी पुरस्कार का लालच या दंड का भय न हो, उस समय जो शक्ति उसे गलत करने से रोकती है वही धर्म है। ये तो पूरी परिभाषा ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि असली परीक्षा लोगों के बीच नहीं बल्कि अकेलेपन में होती है। बिल्कुल। ये विचार धर्म को नियमों की एक लिस्ट से हटाकर एक बहुत ही निजी और आंतरिक चीज बना देता है। एक भीतरी आवाज, या कहें तो एक आंतरिक विवेक। सही। स्रोत साफ कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल नरक के डर से अच्छा बनता है या स्वर्ग के लालच में दान पुण्य करता है, उसने धर्म के सार को, उसकी आत्मा को समझा ही नहीं है। तो वो तो बस एक सौदा कर रहा है। हाँ, एक तरह का आध्यात्मिक लेन देन हुआ, धर्म नहीं। तो फिर सवाल ये है कि अगर डर और लालच नहीं तो फिर सही काम करने की प्रेरणा कहाँ से आएगी? प्रेरणा आएगी समझ से, विवेक से। असली धर्म की शुरुआत डर से नहीं बल्कि समझ से होती है। जब कोई व्यक्ति सही और गलत का चुनाव अपनी आंतरिक सूझबूझ से करता है। हाँ, इसलिए नहीं कि समाज क्या कहेगा या भगवान क्या सजा देंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे अंदर से पता है कि क्या सही है, तब वो सच में धार्मिक मार्ग पर होता है। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। ये धर्म को भय से आजाद करके उसे व्यक्ति की अपनी चेतना से जोड़ता है और जिम्मेदारी से भी। ठीक है, तो अगर धर्म एक आंतरिक आवाज है तो ये आवाज कहती क्या है? इसके मूल सिद्धांत क्या हैं? क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताते हैं? हाँ बिल्कुल, स्रोत बताते हैं कि इस आंतरिक विवेक के दो मुख्य आधार स्तंभ हैं। अच्छा। हाँ, जिन पर धर्म की पूरी इमारत टिकी है। पहला आधार है सत्य। सत्य, पर यहाँ सत्य का मतलब सिर्फ जुबान से सच बोलना तो नहीं होगा ना? मुझे लगता है ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। आपने सही पकड़ा, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मतलब सच तो सच होता है, इसमें और क्या गहराई हो सकती है? गहराई है मंशा की, इरादे की। ग्रंथ में साफ कहा गया है कि सत्य केवल शब्दों में नहीं बल्कि विचारों और कर्मों में भी होना चाहिए। अच्छा। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति बाहर से बहुत सच और मीठा बोल रहा है लेकिन उसके मन में आपके लिए छल या कपट है, तो क्या वो सत्य हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रुत कहते हैं नहीं, यह धर्म नहीं बल्कि धर्म का अभिनय है, एक मुखौटा है। बाहरी दुनिया हमारे कर्मों को देखती है लेकिन धर्म हमारी नीयत को परखता है। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि आप दुनिया को शायद धोखा दे दें पर अपनी आंतरिक चेतना को नहीं। तो सत्य पहला स्तंभ हुआ। दूसरा क्या है? दूसरा स्तंभ है करुणा, और यहाँ श्रोत एक बहुत बहुत गंभीर चेतावनी देते हैं। चेतावनी? हाँ, और ये आज के समय में शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक है। कहा गया है, जहाँ करुणा नहीं वहाँ धर्म कठोर हो जाता है और कठोर धर्म अधर्म से भी अधिक घातक बन जाता है। एक मिनट, कठोर धर्म अधर्म से भी अधिक घातक बन जाता है? ये तो बहुत बहुत गहरी बात है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि सहानुभूति और दया के बिना धार्मिकता एक खतरनाक हथियार बन सकती है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है ना? हाँ, जहां लोगों ने धर्म के नाम पर भयानक क्रूरता की है। बिल्कुल।
स्रोत कहते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने नियमों का पालन तो पूरी निष्ठा से करता है, लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरों की पीड़ा को अनदेखा कर देता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता, चाहे वो कितने भी तीर्थ क्यों न कर ले। तो करुणा के बिना सब खोखला है। हाँ, करुणा के बिना ज्ञान, नियम, सिद्धांत सब खोखले और खतरनाक हैं। तो अगर धर्म सिर्फ पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है और इसका आधार सत्य और करुणा है, तो इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे पहचानें? कोई व्यवहारिक पैमाना है इसका? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा, क्योंकि ये बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, पर अमल में कैसे लाएं? हाँ, वही। और हमारे स्रोत इसका जवाब बहुत ही सीधे और व्यवहारिक तरीके से देते हैं। वो कहते हैं कि धर्म का माप किसी मंदिर या पूजा घर में नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार में होता है। हाँ, उसकी रोजमर्रा की बातचीत और उसके रिश्तों में। और इसके लिए बहुत ही सरल रोजमर्रा के उदाहरण दिए गए हैं जो किसी भी इंसान पर लागू हो सकते हैं। स्रोत पूछते हैं, कौन है धार्मिक? और फिर खुद ही जवाब देते हैं। हाँ, पहला जो अपने माता पिता का आदर करता है, दूसरा जो अपने गुरु का सम्मान करता है, तीसरा जो स्त्री को सुरक्षा और सम्मान देता है, और चौथा जो कमजोर के सामने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करता। कहा गया है कि जो व्यक्ति इन 4 बातों का पालन करता है वही धर्म के सबसे करीब है। ये धर्म को हर किसी के लिए कितना सुलभ बना देता है ना। इसे समझने के लिए किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं है। बिल्कुल, ये हमारे दैनिक जीवन के रिश्तों में झलकता है। चलिए इनमें से एक को थोड़ा और समझते हैं, जैसे कमजोर के सामने अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करना। ये आज के जमाने में बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा। और ये सिर्फ शारीरिक शक्ति की बात नहीं है, सही कहा। बिल्कुल नहीं, ये हर तरह की शक्ति पर लागू होता है। एक मैनेजर अपने कर्मचारी पर, एक शिक्षक अपने छात्र पर, एक अमीर व्यक्ति एक गरीब पर, या सोशल मीडिया पर एक प्रभावशाली व्यक्ति अपने फॉलोअर्स पर। बिल्कुल, इन सभी के पास एक तरह की शक्ति है। धर्म का असली परीक्षण तब होता है जब आप ताकतवर होते हुए भी विनम्र और न्यायपूर्ण बने रहते हैं। जब आपके पास किसी को नुकसान पहुंचाने की शक्ति हो, लेकिन आप ऐसा न करने का चुनाव करें। वही क्षण धर्म का क्षण है। आपका असली चरित्र वहीं दिखाई देता है। अच्छा, इसमें एक और बात है जो मुझे बहुत अनोखी लगी। स्रोत कहते हैं कि धर्म कोई एक जैसा वस्त्र नहीं है जो हर व्यक्ति पर फिट हो जाए। हाँ, मतलब धर्म सबके लिए एक जैसा नहीं होता, जो कि आमतौर पर मानी जाने वाली धारणा के बिल्कुल उलट है। हाँ, ये एक बहुत ही परिष्कृत विचार है। इसे स्वधर्म की अवधारणा से समझा जा सकता है। अच्छा, बताया गया है कि हर व्यक्ति का धर्म उसकी अवस्था यानी उम्र, उसके कर्तव्य और उसकी परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। मतलब जो एक बच्चे के लिए धर्म है वो एक गृहस्थ के लिए नहीं हो सकता। और जो एक सैनिक का धर्म है वो एक संत का नहीं हो सकता। क्या इसे और विस्तार से समझाया गया है, जैसे जीवन के अलग-अलग पड़ावों के लिए? हाँ, इसे जीवन के 4 मुख्य चरणों के लिए बहुत खूबसूरती से स्पष्ट किया गया है। जैसे एक बालक का धर्म है सीखना, ज्ञान अर्जित करना, उसका काम सवाल पूछना और दुनिया को समझना है। ठीक है। और युवक का? एक युवक का धर्म है संयम, अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना। और गृहस्थ का? एक गृहस्थ का धर्म है न्याय, अपने परिवार, काम और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को संतुलित तरीके से निभाना। और अंत में वृद्ध का? एक वृद्ध का धर्म है वैराग्य और आत्मबोध, संसारिक मोह से धीरे धीरे दूर हटकर अपने अनुभव और ज्ञान को अगली पीढ़ी को सौंपकर खुद को जानने की अंतिम यात्रा पर निकलना। लेकिन इसमें एक बात और जोड़ी गई है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। धर्म सिर्फ दूसरों के प्रति नहीं होता। स्रोत कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं के साथ अन्याय करता है वो भी अधर्मी करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आत्मसम्मान और आत्म देखभाल। जो व्यक्ति अपने शरीर को अनावश्यक कष्ट देता है, अपने मन को नकारात्मकता से भरता है या अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करता है, वो भी अधर्म के रास्ते पर है। तो मतलब धर्म जीवन में संतुलन लाता है। हाँ, ये ना तो बहुत ज्यादा भोगविलास में गिरने देता है और ना ही अत्यधिक त्याग करके खुद को तोड़ने देता है। यह एक संतुलित और जागरूक जीवन का मार्ग है। तो अब हम इस चर्चा के सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। अगर धर्म का मतलब स्वर्ग का लालच नहीं है और नरक का डर भी नहीं, तो फिर इस रास्ते पर चलने का प्रयोजन क्या है? इसका अंतिम फल क्या है? एक ऐसी गहरी मानसिक और आत्मिक शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। शांति, ये कैसे जुड़ी है धर्म से? यहाँ एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक संबंध बताया गया है।
जिसके जीवन में धर्म है, यानी जिसके मन में सत्य और करुणा है, जिसका व्यवहार संतुलित है, उसके भीतर भय नहीं रह सकता। धर्म और भय एक साथ नहीं रह सकते। बिल्कुल, जैसे प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकते। ये बात पूरी चर्चा को एक सूत्र में पिरो देती है। सही बात है। हमने शुरुआत की थी कि धर्म डर से नहीं उपजता, और अंत भी इसी बात पर हो रहा है कि धर्म डर को समाप्त कर देता है। तो ये डर को जीतने का एक तरीका है। बिल्कुल। और अंत में सबसे गहरी और खूबसूरत बात कही गई है, जो गरुड़ पुराण की उस डरावनी छवि को पूरी तरह बदल देती है। वो क्या है? कहा गया है, जिसके भीतर भय नहीं, उसके लिए मृत्यु भी केवल एक यात्रा बन जाती है, एक अवस्था का परिवर्तन मात्र। वाह, इससे तो ये पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रंथ में धर्म का उद्देश्य मृत्यु के बाद किसी दंड से बचना नहीं, बल्कि इसी जीवन में निर्भयता और शांति को पाना है। ये कोई बोझ नहीं है जो हमें नियमों में जकड़ दे, बल्कि ये तो जीवन को सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने का एक व्यावहारिक मार्ग है। बिल्कुल। तो आज हमने गरुड़ पुराण के आईने में धर्म को एक बिल्कुल नई दृष्टि से देखा। इसे भय और सजा के चश्मे से हटाकर एक आंतरिक आवाज के रूप में समझा, जो सत्य और करुणा पर टिकी है, हमारे रोज के व्यवहार में दिखती है और हमारे जीवन के हर चरण के साथ विकसित होती है। हाँ, ये एक बाहरी नियम नहीं, बल्कि एक आंतरिक सफर है। अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जरूर। इन अंशों में कहा गया है कि धर्म वह है जो हमें तब सही राह दिखाता है जब कोई और नहीं देख रहा होता। लेकिन क्या हो अगर हम इस विचार को थोड़ा और आगे ले जाएं और ये माने कि हमारी अपनी चेतना, हमारा अपना अंतर्मन हमें हमेशा देख रहा है? तो अकेले होने का हमारा एहसास ही बदल जाएगा। हाँ, और क्या तब हर पल धर्म का पल नहीं बन जाएगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।